My dear students and my dear friends, welcome to my channel. Today's topic is notice writing. 9th, 10th, 11th, 12th के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको टैकल करना बहुत आसान है। एक जो है पर्टिकुलर वर्डिंग्स आपको आनी चाहिए और आपका क्वेश्चन हो जाता है। Here is a notice writing for you. First notice is you are Mohit Neha, the Secretary of School Cultural Club of the Navodaya Vidyalaya, Jalandhar. Prepare a notice for the students to arrange poetical recitation for the class 10th, 11th and 12th. बच्चों, आप सेक्रेटरी हो नवोदय विद्यालय जालंधर के, कल्चरल क्लब है जिसके आप सेक्रेटरी हो। एक नोटिस लिखना है स्टूडेंट्स को जो कि 10वीं 11वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं कि एक पोइटिकल रेसिटेशन जो है वो करना है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले हम जब नोटिस लिखते हैं तो स्कूल का नाम लिखते हैं। हमें स्कूल का नाम क्या दिया गया है? नवोदय विद्यालय जालंधर, वो लिख दिया। फिर उसके बाद डेट है, जैसे 3 मई 2020। डेट हम बच्चों इसलिए लिखते हैं ताकि स्टूडेंट्स को और पढ़ने वाले को, जो नोटिस पढ़ता है उसको ये मालूम हो कि ये नोटिस बिल्कुल नया है और इसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पोइटिकल रेसिटेशन है तो हमने लिखा है पोइटिकल रेसिटेशन। हियर आर द बॉडी ऑफ द नोटिस, जो आपने नोटिस के लिए लिखना है। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 10th, 11th and 12th are informed that a poetical recitation in all 3 languages, English, Hindi, Punjabi, is going to be held on May 24th, 2020. सभी कक्षा 10वीं, 11वीं, 12वीं के विद्यार्थियों को ये सूचित किया जाता है कि एक कविता उच्चारण प्रतियोगिता जो कि 3 भाषाओं में है, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी में, 24 मई 2020 को आयोजित की जा रही है। अब बच्चों, हमने ये तो बता दिया कि प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। अब हमें जो बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी है वो है कि ये कहाँ पे आयोजित होगी, ठीक है, कब आयोजित होगी और बच्चे कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो इन द स्कूल मेन हॉल, कहाँ पे होनी है वो दे दिया कि स्कूल का जो मुख्य जो हॉल है उसमें है। आफ्टर रिसेस पीरियड में के बाद होगी। ठीक है, तो इस नोटिस में बच्चों जो ज़रूरी सूचना बच्चों के लिए थी कि कौन सा फंक्शन हो रहा है, पोइटिकल रेसिटेशन, कौन सी भाषाओं में हो रहा है वो हमने दे दिया। फिर कब हो रहा है, किस दिन हो रहा है, तारीख दे दी। कहाँ पे हो रहा है, स्कूल का जो मेन हॉल है उसमें हो रहा है। कब हो रहा है, रिसेस पीरियड में। सो बच्चों, जब भी आपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए ऐसा नोटिस लिखना है तो ये बातें तीनों आपको लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद है इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मस्ट एनरोल देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। जो बच्चे इसमें दिलचस्पी लेते हैं, जो विद्यार्थी इसमें दिलचस्पी लेते हैं, उन्हें अवश्य ही अपने नाम नीचे लिखे हुए हस्ताक्षर व्यक्ति को दे देने हैं। कब देंगे वो, उसके लिए भी हम बताएंगे कि वो कब आएँ और कहाँ आएँ। ड्यूरिंग रिसेस पीरियड
इन द स्कूल मेन हॉल, और ये भी वहीं रिसेस पीरियड में स्कूल मेन हॉल में आएंगे और अपने नाम जो है अंडरसाइंड को लिखवा देंगे कि दे आर द पार्टिसिपेंट्स। इसके बाद बच्चों आपने अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया गया था 2 नाम, वो लिख दिए, मोहित और नेहा, सेक्रेटरी कल्चरल क्लब। प्यारे बच्चों, ऐसे ही 3-4 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए जो है लिखे हैं। ठीक है, वो आपने करने हैं और ये बिल्कुल ही जो है जैसा हमने ऊपर ये नोटिस किया है वैसे ही लिखने हैं। बहुत ही कम रद्दो बदल होगी। फॉर एग्जांपल कल्चरल प्रोग्राम्स होना है, ये एनुअल स्पोर्ट्स डे होना है आपके स्कूल में, कोई स्किट कंपटीशन है, प्ले कंपटीशन है अमंग द हाउसेस, या सोलो डांस कंपटीशन है, तो जहाँ पे हमने पोइटिकल रेसिटेशन शब्द लिखा है वहाँ पे ये सिर्फ यही चेंज करना है कि दैट कल्चरल प्रोग्राम या एनुअल स्पोर्ट्स डे, ठीक है, इज़ गोइंग टू बी हेल्ड। आगे डेट कब और कहाँ सारा वही रहने देना। ठीक है, सो ये 4 टॉपिक्स जो मैंने आपको दिए हैं आप खुद लिखोगे इनको, और इसमें सिर्फ जो आपका टॉपिक है उसी को बदलना है। या ये जो है कि पोइटिकल रेसिटेशन 3 लैंग्वेजेस में है, तो ये सोलो डांस 3 लैंग्वेजेस में नहीं होता। ठीक है ना, एनुअल स्पोर्ट्स भी कोई लैंग्वेज नहीं मांगता, तो वो हमने नहीं लिखना, बाकी का सभी लिख देना है। और मुझे ये उम्मीद है कि आप जो है इसको बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों स्कूल के लिए जो है हम टूर्स अरेंज करते हैं। ठीक है, फॉर टूर्स, पिकनिक एंड एक्सकर्शंस। ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी लाइन एक चेंज करनी है और आपके ये तीनों टॉपिक्स बहुत बखूबी आप लिख सकते हो। क्या लाइनें हैं? द स्कूल अथॉरिटी हैज़ अरेंज्ड ए टूर। आपने क्या कहना है कि यहाँ पे स्कूल अथॉरिटी टूर अरेंज करती है, प्रिंसिपल, हेडमास्टर या स्कूल का कई बार डायरेक्टर है। हाँ जी, तो द स्कूल अथॉरिटी हैज़ अरेंज्ड ए टूर, पिकनिक या एक्सकर्शन जो भी है, टू के आगे अपने शहर का नाम दे देना है, टू दिल्ली, टू शिमला। ऑन के बाद आपने डेट लिखनी है जिस दिन वो टूर, पिकनिक या एक्सकर्शन पर जाना है। फॉर एग्जांपल 25 मई को आपने अपने स्कूल से रवाना होना, तो 25 मई आ जाएगा। फॉर आगे बताना है कि कितने दिन के लिए ये जाएगा। ठीक है, इसमें बच्चों एक लाइन और आप लिखोगे क्योंकि पैसे स्कूल वाले मांगेंगे। डिपॉजिट रुपीज़, जितने रुपीज़ उन्होंने कहा है, फॉर एग्जांपल मैंने मेंशन किया है डिपॉजिट रुपीज़ 2000 बाय द 10th ऑफ दिस मंथ टू द अंडरसाइंड। सो बच्चों सिर्फ एक लाइन बदलने के बाद आप जो है बहुत ही बाखूबी जो है इसको लिख सकते हो। ठीक है, हियर इज़ अनदर नोटिस बच्चों। ये नोटिस मैंने कहा, सोच रहा हूँ कि आपको 5-6 नोटिस करवा दो और उसी ढंग के दूसरे जो नोटिस हैं वो भी आप बाखूबी कर सकते हो। हियर इज़ वन मोर नोटिस। द क्वेश्चन इज़ बिफोर यू, नोटिस राइटिंग। और ये है नोटिस राइटिंग किसमें है कि स्कूल वाले कई बार समाज में जो समस्याएं आ जाती हैं उसके बारे में बच्चों को जागरूक भी करते हैं और उनकी हिस्सेदारी भी चाहते हैं। उसके लिए ड्राफ्ट नोटिस दैट वेलफेयर सोसाइटी ऑफ योर स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली इज़ अरेंजिंग फॉर ब्लड डोनेशन कैंप फॉर द अर्थक्वेक विक्टिम्स। अर्थक्वेक हिट्स क्या है कि वेलफेयर सोसाइटी है आपके स्कूल की, उसके आप सेक्रेटरी हो सकते हो। स्कूल है दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली, तो भूचाल के पीड़ितों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करना है स्कूल वालों ने। ठीक है, तो
वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया, स्कूल का नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल, डेट 24 मई 2020, ब्लड डोनेशन कैंप नोटिस का सब्जेक्ट हो गया। तो बिल्कुल उन्हीं शब्दों में हम लिखेंगे, ऑल द स्कूल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट स्कूल इज़ गोइंग टू अरेंज ए ब्लड डोनेशन कैंप फॉर अर्थक्वेक विक्टिम्स। अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज कर रहा है स्कूल। सारे विद्यार्थियों को ये सूचित किया जाता है। पहला वाक्य वही है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। एज यू नो द अफेक्टेड पीपल आर। दूसरा नोटिस है, ड्राफ्ट ए नोटिस दैट वेलफेयर सोसाइटी ऑफ योर स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली, is arranging for blood donation camp for the earthquakes victims. Name of the school, Delhi Public School Delhi. Date 24th May 2020. Notice and subject is blood donation camp. All the school students are informed that school is going to arrange blood donation camp for earthquakes victims. अरेंजमेंट किस चीज़ का हो रहा है? ब्लड डोनेशन कैंप फॉर अर्थक्वेक्स विक्टिम्स। एज यू नो द अफेक्टेड पीपल आर हैविंग हॉरिबल टाइम। जैसा कि आप जानते हो कि पीड़ित लोगों के लिए समय बहुत ही बुरा है। ब्लड डोनेशन कैंप विल बी हेल्ड ऑन नेक्स्ट संडे। कब होगा? नेक्स्ट संडे को, इन फर्स्ट एड रूम इन स्कूल कैंपस। स्कूल कैंपस में फर्स्ट एड रूम में लगेगा। और समय क्या है? फ्रॉम 10 AM to 4 PM। समय भी बता दिया गया, स्कूल का वेन्यूज भी बता दिया गया और दिन भी बता दिया गया है। देयर इज़ नो हिच नाउ। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स ड्यूरिंग रिसेस टाइम। जिन बच्चों की दिलचस्पी है वो अपने नाम रिसेस टाइम में स्कूल हॉल में अंडरसाइंड को दे सकते हैं। गिव देयर नेम्स ड्यूरिंग रिसेस टाइम इन द स्कूल हॉल टू द अंडरसाइंड। प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड हेल्प इन द गुड कॉज। कृपा करके आगे आइए और बच्चों और इस महान कार्य के लिए, इस अच्छे कार्य के लिए मदद कीजिए। नेम मनु, लड़के का नाम मैंने दे दिया, ज्योति लड़की का नाम दे दिया है, हुएवर द सेक्रेटरी में भी, वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है। सो इसी के ही तर्ज पर दो मोर नोटिसेस हैं। हेल्प फॉर द फ्लड विक्टिम्स विद मनी, मेडिसिन, फूड एंड क्लोथ्स। वहाँ पे अर्थक्वेक्स के विक्टिम्स थे, यहाँ पे फ्लड विक्टिम्स हैं। उनको पैसे से, दवाई से, खाने से और कपड़ों से मदद करनी है, ठीक है। सो ओनली द टॉपिक विल चेंज, एवरीथिंग विल बी लाइक दैट, ठीक है। ओल्ड बुक्स डोनेशन टू स्कूल बुक बैंक। डोनेशंस में आपने किताबें देनी है, ठीक है। तो कहाँ पे देनी है? स्कूल में एक बुक बैंक है, वहाँ पर डोनेशंस में अपनी पुरानी किताबें देनी है। उसके लिए भी आप बाखूबी ये दो जो है लिख सकते हो। हियर आर सम मोर फॉर यू। कई बार कुछ चीज़ खो जाती है, ठीक है। जब कोई चीज़ खो जाए या आप पालो तो उसके लिए नोटिस स्कूल में अक्सर बच्चे देते हैं। हियर इज़ फॉर यू। You are Nikhil Kumar, the head boy of Government Senior Secondary School Ambala. Draft a notice regarding a book that has been found in the school compound. स्कूल के कंपाउंड में आपको एक जो है किताब मिली है उसके बारे में, ठीक है। स्कूल का नाम हो गया, ठीक है। तो A book on English grammar was found laying in school compound last evening.
It is a brown collar with the name written on it. The owner is requested to collect it from the school office after showing his or her identity card. नीचे जो है निखिल कुमार हेड बॉय, ठीक है। ये आपको चीज़ मिली है और आपने लिख दी है। सेकंड है, राकेश शर्मा इज a student of 10th A in Government Senior Secondary School, Amritsar. He has lost his English reader book during the lunch break. Draft a notice on his behalf for the school notice board. ठीक है, यहाँ पे राकेश कुमार के विद्यार्थी की जो है किताब एक खो गई है। वो अब लिखेगा, आप राकेश कुमार हो, कि आप लोगों को कहोगे कि मेरी किताब इंग्लिश रीडर की खो गई है, जिस किसी को भी मिली है वो मुझे दे दे। तो इस पर आपने एक नोटिस लिखना है। प्यारे बच्चों, मैं 7-8 ऐसे जो हैं नोटिस राइटिंग के टास्क आपको दे रहा हूँ। हाँ जी, यू मस्ट डू दैट, ठीक है। दिस इज फॉर यू, यू कैन राइट इट, ओके। हियर आर द फर्स्ट 5 note it down and you must do it note it from here. 5 notice writing tasks for you. Notice writing task for you. First 5, here is the 6th one and 7 also. First 7 कर लीजिए आप। Thank you very much. You should note it and you must do it for your practice. Thank you very much.